मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। तो बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। जुम्मा के दिन ही होली है और साल में 52 जुम्मा होता है। एक जुम्मा मुस्लिम बंधु नहीं मनावे और घर पर रह करके ही धार्मिक अनुष्ठान करें। चूँकि रंग त्योहार रंग लग जाने से, अबीर लग जाने से वातावरण माहौल खराब होता है। देश में होली 14 मार्च को है और होली के दिन मुसलमानों का घर से बाहर निकलना मना है। और उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब बिहार में भी बीजेपी ने फरमान जारी कर दिया है कि 14 मार्च को होली के दिन अब मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलना है। और इसके बाद तो तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव अभद्रता पर उतर गए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी की बाप की औकात नहीं है और बीजेपी विधायक के तो पूरे खानदान को उकटने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में यह ऐलान हो चुका है कि जिन मुसलमानों को रंग से, अबीर से, गुलाल से डर लगता है वो मुसलमान 14 मार्च को घर से बाहर ना निकले। और कहा जा रहा कि 52 दिन यानी कि पूरे साल में 52 जुम्मा पड़ता है, लेकिन होली का त्यौहार तो सिर्फ एक दिन आता है। और बिहार में भी बीजेपी विधायक ने फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। सबसे पहले हम आपको बीजेपी विधायक का बयान सुनाने जा रहे कि आखिर बीजेपी विधायक ने क्या बयान दिया था। उसके बाद हम आपको तेजस्वी यादव का भी बयान सुनाएंगे। और यकीन मानिए तेजस्वी यादव इतने गुस्से में आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले बीजेपी विधायक का ये बयान सुनिए। निश्चित रूप से जुम्मा के दिन ही होली है और साल में 52 जुम्मा होता है। एक जुम्मा मुस्लिम बंधु नहीं मनावे और घर पर रह करके ही धार्मिक अनुष्ठान करें। चूँकि रंग त्योहार रंग लग जाने से, अबीर लग जाने से वातावरण माहौल खराब होता है। वही लोग कहते हैं कि गंगा जमुना संस्कृति है, भाईचारा है, तो उस दिन पड़ रहा है। बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अन्यथा घर में रह करके हिंदुओं को मनाने दें होली उस दिन। लेकिन बिजनेस तो वो लोग करते हैं ना, रंग अबीर बेचते हैं। बिजनेस करते हैं लेकिन लगाने पर कहते हैं कि दोजख की आग में जलना पड़ेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बीजेपी विधायक का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब हम आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कैसे भड़के हुए हैं और इतने गुस्से में आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा आप देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपने सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही केवल मुख्यमंत्री को मतलब रह गया। यह देश, गंगा, जमुना, तहजीब
को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है, बिहार, इस बिहार में, ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तनी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफ़ी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है। ये हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में, पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए। और ये भाजपा आरक्षण चोर, नौकरी चोर भाजपा, पहले पिछड़े दलितों पर हमला बोलती थी, अति पिछड़ों पर हमला बोलती थी, अब जो है मुसलमान भाइयों को ये लोग टारगेट करने का काम कर रहे हैं। सबक सिखा दिया जाएगा इन लोगों को, बोले ना। नहीं सर, और कोई सवाल है? सर विधानसभा में इस तरह से आके कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी कुछ नहीं कर रहा, आपको लगता है कि इस साल चुनावी साल है तो एजेंडा है ये जानबूझ के ऐसा कुछ कराने का? अरे ये तो अपना मंत्री बना नहीं, उसने कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। ये लोग इज्जत देने लायक लोग नहीं है। जो भाई को भाई से लड़ाए, नफरत फैलाए, जहर फैलाए, इनको क्या इज्जत देना चाहिए? ऐसे ही लोगों को भाजपा के लोग आगे करते हैं, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। आप गारंटी दे रहे हैं कि आपके मुसलमानों को कुछ नहीं होना चाहिए? हमें सत्ता में रहे ना रहे, हमने साफ कह दिया, लेकिन अगर कोई भी भाईचारा, अमन, चैन, शांति अगर कोई फैलाने का, जो भंग करने का काम करेगा, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, जो गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, जो इस देश की खूबसूरती के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसको हम लोग जरूर सबक सिखाएंगे। सदन में क्या करेंगे? सर बीजेपी के विधायक हैं सर, वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की वही चर्चा चल रही है। इस मुद्दे को लेकर सदन में क्या करेंगे आप? तेजस्वी जी, कोई आए कोई कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नो कमेंट्स ऑन इट। नीतीश कुमार होली मिलन समारोह में जब दिल्ली गए तो रविशंकर प्रसाद के पैर पड़े। वोटिंग राइट छीनने की बात की थी पिछली बार बजौली ने मुसलमानों की, और इस बार उन्होंने कहा ये बार-बार लगातार ऐसा हो रहा है। सदन में हम ठंडाए थे ना उनको, ये बार बार इस तरह का बयान देना, मुख्यमंत्री कहीं डांटे हैं क्या, कार्रवाई की है क्या? ऐसे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, हिरासत में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो इनको हिरासत में लिया जाए। आपने तेजस्वी यादव का भी बयान सुन लिया होगा। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार के बीजेपी नेता ने जो बयान दिया है वो गलत बयान है, या फिर आपको तेजस्वी यादव का बयान गलत लग रहा है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वैसे आपको बताते चले कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ये बयान दिया था, और उनके इस बयान के बाद काफ़ी हंगामा मचा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से बात करते हुए अपने अधिकारी का बचाव करते हैं। ना सिर्फ बचाव करते हैं बल्कि साफ तौर पर मुसलमानों को हिदायत देते हैं कि 14 मार्च को जुम्मे की नमाज अदा करनी है तो अपने घर में करें, और अगर आप मस्जिद ही जा कर के नमाज अदा करना चाहते हैं और आपको कोई रंग परा देता है, आपको कोई गुलाल लगा
देता है, आपको कोई अबीर लगा देता है, तब आपको अगर परेशानी होती है तो अपने घर में ही नमाज पढ़े। और बिहार में बीजेपी के विधायक के इस बयान के बाद तो बवाल मच गया है और तेजस्वी यादव ऐसे भड़के हुए हैं जैसे कि उनके परिवार के बारे में किसी ने बुरा बोल दिया है। क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा दिया जाता है तो फिर मुसलमानों को रंगों से, अबीर से, गुलाल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।